एमसीडी को सालाना होता करोड़ों का मुनाफा, लेकिन कम्युनिटी हॉल है बेहाल। काफी टाइम से नहीं हो रहे कोई कार्यक्रम, सुरक्षा के नहीं है इंतजाम, आए दिन होती हैं चोरियां। सीलमपुर में चाकू वार की घटना, नौकरी देने से मना करने पर चाकू से पेट पर किया हमला, पुलिस कर रही है हमलावर की तलाश। जगतपुरी पुलिस ने ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार, कई केसों का भी हुआ खुलासा, चोरी हुई मोटरसाइकिल बरामद। भीड़ भाड़ के कारण लग रहा बाजारों में जाम, लोगों को हो रही है जाम से परेशानियां, लोग अभी से कर रहे हैं दिवाली की खरीदारी। पेट्रोल पंप पर कैमरों से कटेंगे चालान, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, कुछ पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं कैमरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। एमसीडी को अपने कम्युनिटी हॉल से सालाना करोड़ों रुपए का रेवेन्यू मिलता है, लेकिन इसकी सुरक्षा और देखभाल की कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्वी दिल्ली के करीब 10 से अधिक समुदाय भवन की हालत खराब है। जब हमारे संवाददाता ने झिलमी समुदाय भवन का जायजा लिया तो देखने को मिला कि भवन के गेट, खिड़की, पंखे ज्यादातर गायब हैं। सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, लेकिन आए दिन चोरी होती रहती है। बीते कुछ दिनों में सुरक्षा कर्मी से भी मारपीट हुई है। वहीं दूसरी तरफ विश्वास नगर समुदाय भवन का हाल भी कुछ ऐसा ही था। बिजली के तार टूटे हुए थे, खिड़कियां टूटी हुई थी। समुदाय भवन की हालत पहले से थोड़ा बिगड़ी है, जब नया बना था। अब तो बिल्कुल खराब हुई पड़ी, इतनी हो गई कंडीशन कैसी हुई पड़ी है। अब तो शादी ब्याह नहीं होती यहाँ पे। अब तो कोई वगैरह कोई काम होते हैं, अंदर दारू चढ़ती है, पुलिस आ गए 2-4, या कभी खाली रहते हैं, या मतलब फोर्स आ गई, कोई आ गया। अब इसमें ज़्यादा शादी का कम है, या शादी में का टाइम नहीं होगा। कोई एक आधा ऐसे रखा हुआ है, उसको बिना तनख्वाह नहीं मिलती कि कंडीशन ही खराब है तो कौन आएगा। ये तो सबको दिखाई दे रहा है। कहाँ गया ये माल, चोरी हुआ, कहाँ गया ये सब मालूम है। कहाँ ये जी अंदर जो काम कर रहे हैं, जो चौकीदार हैं, जो अंदर रखे हैं, उन्हीं को मालूम होगा। ये बच्चे यहाँ बॉल उल खेलते हैं, उससे टूट गई हैं। अब ऐसे तो सब सही है। हाँ, एक गार्ड है अंदर रहता है, पता नहीं अब है नहीं है, आता तो है। सीलमपुर के ब्लॉक गेट नंबर 1 के पास चल रहे तार छिलने के काम पर नौकरी न देने की वजह से एक युवक ने कारोबारी पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक सुहेल सीलमपुर इलाके में अपने परिवार के साथ रहता है। जानकारी देते हुए माता पिता ने बताया कि उनका तार छीलने का कारोबार है। रविवार रात को वह 9 बजे के ब्लॉक में खड़े थे। उसी दौरान उनका पूर्व कर्मचारी फहीम उनके पास आया और काम मांगने लगा। इस पर कारोबारी ने उससे कहा कि अभी कर्मचारी की जरूरत नहीं है और उसने नौकरी पर रखने से मना कर दिया। इतना सुनते ही वह गुस्सा हो गया और कारोबारी को थप्पड़ मार दिया और फिर धारदार हथियार से उसके पेट पर हमला कर दिया। पैसे लेबर को बांट रहा था, बांट के जैसे निपटा। ये लड़का जो फहीम नाम का, ये आया। आने के बाद में इसने दारू के नशे में था। इसने आते 2 रपट मारे और 2 रपट मारते चाकू निकाला और पेट में घुसेड़ दिया और घुसेड़ के भाग गया। और भागने के बाद भी वो भागा कहीं नहीं था, मैं टहलता रहा यहाँ पर। और के हमारे जो पड़ोसी लड़का मोहम्मद इरफान, इसने ले जाकर जब प्रिवेट हॉस्पिटल में दाखिल करा, वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि जी हमारे पास इसकी मशीनें ही नहीं है, न डॉक्टर इतने ऊँचे हैं, आपको हम जीटीबी अर्बन अस्पताल लिख के देंगे रेफर करके। उन्होंने दोनों जगह लिख दिया। हमने एम्बुलेंस बुलाई, अर्बन हॉस्पिटल में ले जाकर और उपचार उसका काम कराया। अब बहरहाल ये है तो उसका ऑपरेशन हुआ, 20 टाँके आए हैं उसके पेट में इस टाइम। और वो लड़का वैसे बोल चाल रहा है अब, मगर ये है कि उन्होंने अपनी साफ सफाई करके और सब काम होके कर दिया। घटना के बारे में हम यहाँ पे थे, बस वो लेबर में जैसे काम कर रहे थे ना, उस दिन उससे पहले 2 महीने पहले गाली गलौज हुई थी ना, तो मैंने बीच बचाव करके उसे अपने घर भेज दिया था, उसे अपने घर में को घुसेड़ लिया था। लेकिन उसके बाद पता ना कब उसकी 2 महीने पहले की लड़ाई उसने आप निकाल ली। वो तो हमने अपने हिसाब बना दिया, लेबर का करके दे दिया वो अपने घर और हम अपने घर। तो वो पैसे लेने आया था, कैसे आया था? उसका तो कोई रोल नहीं है पैसों में, वो नहीं करता, हम ऐसा काम नहीं करता, वो अलग करता कहीं। तो मतलब आपसदारी का गुस्सा वगैरह निकला? हाँ।
चौहादर डिस्ट्रिक्ट के जगतपुरी पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सकल मीणा के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ, जिसमें नाइट पेट्रोलिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस को देखकर भागना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कुछ कदमों की दूरी पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ में कई केसों का खुलासा भी हुआ है। पुलिस ने चोरी हुई मोटरसाइकिल बरामद करके आरोपी को सलाखों के पीछे डाल दिया है। त्योहारों का समय आते ही बाजारों में रौनक शुरू हो गई है। नवरात्रे भी शुरू हो चुके हैं, जिस वजह से बाजारों में त्योहारों की रौनक अलग ही दिखाई दे रही है। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने कृष्णा नगर मार्केट का जायजा लिया तो देखा कि बाजारों में काफी भीड़ भाड़ है और बाजारों में भीड़ भाड़ के कारण जाम लगने से लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि नवरात्रि, करवा चौथ और दिवाली की लोग अभी से खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही सर्दियों का भी सीजन शुरू हो गया है और आने वाले त्योहारों के लिए भी नवरात्रि के शुभ समय में लोग खरीदारी कर रहे हैं। वहीं ग्राहक कहते हैं कि मार्केट में रौनक तो है, लेकिन भीड़ भाड़ के कारण जाम भी लग रहा है। साथ ही इस बार चीजों के दाम भी हर साल के मुकाबले कहीं ना कहीं ज्यादा है। देखिए, ऐसा कि रौनक पूरी है, रौनक में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी रौनक चल रही है। जैसे कि सबको पता है कि आगे करवा चौथ और दिवाली एक ऐसा पर्व है जो हम हर हिंदुस्तानी बनाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता हो जो दिवाली का पर्व ना बनाता हो, और कोई ऐसी नारी नहीं है जो करवा चौथ का व्रत ना बनाती करती हो। तो करवा चौथ और दिवाली हमारा एक बहुत बड़ा पर्व है। तो सब माताएं, बहनें, सब बेटियां सब निकल रही हैं, सब त्योहारों की जो है परचेजिंग कर रहे हैं और बहुत खुशनुमा माहौल है। मोदी जी ने बहुत अच्छा माहौल बना के दिया है हमारे भारत में, तो बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी तक आज की डेट तक कोई परेशानी नहीं है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो इस समय काम बाजार में जो है, नवरात्रे जब से लगे हैं काम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मतलब ये भगवान की तरफ से फुर्सत नहीं है। कस्टमर मतलब ब्याह शादी का भी है और सीजनल जैसे करवा चौथ, दिवाली, सब कस्टमर एकदम निकला है। तो बड़ा भगवान का शुक्र है कि हमें कुछ काम मिल गया है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पहले बहुत मंदा हो रहा था एकदम। मेनली ड्रेस भी चल रही है और साड़ी भी चल रही है, दोनों ही चीज़ें बिक रही हैं, तो पूरी डिमांड है। बीच में थोड़ा सा साड़ी का लगने लगा था कि साड़ी कम रही है, इस बार साड़ी का रुझान ज़्यादा हो गया कि लोगों को लगता है कि अब साड़ी ही पहननी चाहिए, इंडियन कल्चर बच के रहना चाहिए। बस भैया तो काफ़ी दिन से रुका हुआ था, काफ़ी टाइम से लोगों ने परचेज़ नहीं करी थी, तो अब एकदम लगा है कि अधिक मास होने की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया था इस समय। अभी थोड़ा त्यौहार खुले हैं तो काम ठीक है। त्यौहार आ रहे हैं, उसके लिए करवा चौथ है, दिवाली है, होली है, ये सब त्यौहार हैं, इनके लिए सब साड़ी, लहंगे, ड्रेस जो भी वो सब देखने आए हैं। अच्छी है, जाम लगे पड़े हैं रास्ते में, निकलने का रास्ता नहीं है। हाँ, नहीं, रौनक पहले से ज़्यादा है। देखो, कॉस्टली तो है ही ना, पहले से तो महंगा ही है। परिवहन विभाग ने इन दिनों प्रदूषण को कंट्रोल करने के उद्देश्य से आदेश जारी किया है। पेट्रोल पंप पर अब कैमरों के माध्यम से उन गाड़ियों पर नजर रखी जाएगी जिनसे ज्यादा धुआं निकलता है या फिर जिनका पीयूसी नहीं है। ऐसी गाड़ियों को कैमरे के माध्यम से पकड़ा जाएगा और फिर उनका 10,000 का चालान काटा जाएगा। फिलहाल ये प्रक्रिया अभी कुछ पेट्रोल पंप्स पर शुरू की गई है। ऐसे में हमने पेट्रोल भरवाने आने वाले लोगों से बात की तो उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। जहां एक तरफ लोग मानते हैं कि ये फैसला बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि लोग लापरवाही काफी ज्यादा कर रहे हैं और चालान अभी भी कट रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग अभी भी पीयूसी नहीं बनवा रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। ठीक है, होगा, इंश्योरेंस होना जरूरी है, पोल्यूशन होना जरूरी है। चीज़ तो सरकार जो कर रही है सही कर रही है, फैसला इनका जो है सही है। पेट्रोल पे चालान कटेगा तो कहीं कहीं सरकार जो कर रही है ठीक भी है, गलत भी है, क्या कर जाए। अपना सुरक्षा करना चाहिए लोगों को, पीयूसी बनवा के रखना चाहिए और क्या। जी मैम, जो सरकार कर रही है अपनी तरफ से ठीक ही कर रहा है, तो सही है जी। इससे क्या है, पेट्रोल पंप पे आएंगे दिखेगा कि चेकिंग चल रही है तो कम से कम हाथों हाथ पीयूसी तो बनवाएंगे। नहीं तो जैसे कि आदमी लापरवाही कर जाता है, चलो आज नहीं कल करवा लेंगे, उसी चक्कर में दिन निकलते जाते हैं आजकल के चक्कर में। जब पेट्रोल पंप पे ही देखेंगे कि तो हाथों हाथ बनवा भी लेंगे वो। देखो, अगर बाइक का धुआं अगर ज़्यादा दे रहे तो उसका चालान होना निश्चित होना चाहिए उसका, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं, एक ही चालान का प्रदूषण का डबल चालान कर देते हैं वो, तो वो गलत है, वो इलीगल काम कर रहे हैं, वो गलत है। वो अमाउंट ज़्यादा होगा तो तभी जनता अपना सही डिसीजन ले पाएगी। नहीं, पेट्रोल पंप पे तो चालान काटने का सही फैसला नहीं है। ऐसा है, आस पड़ोस की भी गाड़ी आती हैं, कोई घर से भी गाड़ी लेके आ जाता है, चालान ये पेट्रोल भरवा ला या फिर गैस भरवा के लिया, तो ऐसा गलत है ये करना। चालान करना भी ठीक है, लेकिन एक वार्निंग भी तो होनी चाहिए। मैसेज वगैरह नहीं आते, जब भी तो इस वार्निंग होनी चाहिए, लेट आते हैं। दिल्ली सरकार जल्द ही नई प्रीमियम बसें लाने जा रही है। ये बसें हर सुविधा से लैस होगी। इन बसों को लाने का मुख्य उद्देश्य है कि सड़कों पर ट्रैफिक और गाड़ियों में कमी हो सके। ये बसें एसी की सुविधा के साथ सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतरीन होंगी। इस पर जब हमने पूर्वी दिल्ली के बस यात्रियों से बात की तो उनका कहना है कि ये काफी अच्छा रहेगा कि सड़कों पर जाम से राहत मिलेगी, गाड़ियां कम होंगी तो पॉल्यूशन भी कम होगा। साथ ही कुछ लोग मानते हैं कि इन बसों में किराया इतना ज्यादा होगा कि शायद मध्यम वर्गीय लोग इसका इस्तेमाल कर भी ना पाए। साथ ही लोग अपनी गाड़ियां कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी लोग बसों के बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर समझते हैं।
क्योंकि फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि एक बस के अंदर 55, 60, 70 लोग भी बैठ जाते हैं, कुछ खड़े भी हो जाते हैं। तो 70 लोगों के लिए एक अलग वाहन अगर यूज़ करते हैं तो 70 गाड़ियों की लाइन बहुत लंबी हो जाएगी और वो 70 लोग एक ही बस में आ जाएंगे। फिर AC गाड़ियाँ चल रही हैं, प्रॉपर सीट चल रही है, हर प्रकार के CCTV कैमरे से लैस हो रहे हो आप, टेक्नोलॉजी के साथ नई बसें निकल रही हैं, तो अच्छा फैसला है इसमें, बढ़िया है। दोनों, तीनों, चारों, पांचों चीज़ों पर रहेगा। सबसे पहले तो ये रहेगा प्रदूषण जो है उसमें नियंत्रण होगा, ट्रैफिक के अंदर जो जाम है उसकी समस्या ख़त्म होगी, प्लस उसके बाद जो भीड़ भड़क का जो रश रहता है, दुनिया भर की लाल बत्तियों पे जो जाम रहता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। करना चाहिए, लागू बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो लोग एक गाड़ी के अंदर, एक कार के अंदर एक ही बंदा बैठ के जा रहा है, 5 की सीट है लेकिन एक बंदा बैठ के जा रहा है, तो उसमें 5 लोगों को मतलब जगह तो वो उतनी घेर रही है ना कार, और वही बंदा एक सीट पे बैठ के जाएगा, तो 55 आदमी बैठ के जा रहे हैं वहाँ पे, अगर 50-60 कार लग जाएंगी तो कितना लंबा होगा वो लाइन। बिल्कुल कम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये होता है कि हमें अपना पैसा है, हम अपने वाहन में जाएंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ ब्रेक लगाएंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ बैठेंगे, तो उनकी अपना निजी वाहन होने से उनको ये थोड़ी फैसिलिटी लगती है। लेकिन ये तो फैसिलिटी होती है, लेकिन प्लस इसके साथ साथ क्या होता है, जाम और प्रदूषण और घिराव बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह से प्रीमियर बसें आ रही हैं, ये मुझे लगता है आम आदमी फिर भी उसमें नहीं चल पाएगा, नहीं एक्सपर्ट हो पाएगा, और इसकी आड़ में जैसे ये पैसा खाते आ रहे हैं, ये उसी तरह से पैसा खाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। किराया तो ये करेंगे ही, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, ये हर चीज़ लुभाएंगे। अपनी जो काला मुंह उनका हुआ वो कैसे छुपाएंगे कि हमने इतना पैसा यहाँ लगाया, हमने शराब के ठेके खोले, तो ये कहाँ छुपाएंगे। ये कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि लोग, लेकिन आम आदमी को इन बसों में, डिलैक्स में कोई फ़ायदा नहीं। चलेंगे जब इन्हें रोजी रोजगार मिलेगा, इन्हें राहत मिलेगी। इन्हें राहत दिल्ली के अंदर कुछ नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, इन्होंने पहले भी बसें चलाई हैं, पहले भी बाउंसर दिए, देखा होगा आप, जो बाउंसर लगते थे वो भी महिला के साथ अत्याचार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली अध्यक्ष बनने के बाद से लोगों से ज्यादातर मुलाकात कर रहे हैं। इसी संदर्भ में कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने आज आजाद नगर में लोगों से मुलाकात की। इसे लेकर हमने अरविंदर सिंह लवली से खास बातचीत की। उनका कहना था कि वह प्रतिज्ञा रैली पूरी दिल्ली में कर रहे हैं, जिसमें वह बीजेपी के 7 सांसदों से उसकी कमी का हिसाब मांग रहे हैं और साथ ही दिल्ली कांग्रेस की 2024 की तैयारी भी कर रहे हैं। जनता के बीच जाकर कांग्रेस के कामों को गिनवाया भी जा रहा है। कांग्रेस जो है दिल्ली के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए रणनीति बना रही है, क्योंकि इन 8-9 सालों में अगर सबसे ज़्यादा अनदेखी किसी की हुई है तो दिल्ली के लोगों की हुई है। चाहे वो पोल्यूशन के मामले को, दिल्ली जो सबसे ग्रीन कैपिटल थी 2008-9 में, आज सबसे पोल्यूटेड कैपिटल है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक को रेस्पिरेटरी बीमारियाँ हो रही हैं और तकलीफ़ में जी रहे हैं दिल्ली के लोग। इसके अलावा जो है कोविड के समय में दिल्ली के लोगों ने महामारी सही, कोविड के समय में तो चलिए जो हुआ, कोविड के बाद भी आज दिल्ली में एक हॉस्पिटल नहीं खुला है। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, तो दिल्ली के लोगों का और चुनी हुई सरकारों के बीच में कोई संवाद नहीं है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के लोगों की आवाज़ उठाने की तैयारी कर रही है और निश्चित तौर पे जो है इन दोनों गूंगी बहरी सरकारों को जगाने का काम कांग्रेस के लोग करेंगे। देखिए, हमने प्रतिज्ञा रैली शुरू की है और जिसका नारा है जवाब दो, हिसाब दो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद 5 साल तक लोगों के हाथ में नहीं आते और 5 साल के बाद बीजेपी खुद ही उनकी टिकट काट देती है, ये कह के कि इन्होंने काम नहीं किया था इसलिए हम टिकट काट रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये नाटक बहुत हो गया, क्योंकि वो जो चुने हुए सांसद हैं उनको दिल्ली के लोगों ने नहीं चुना था, आप ही उनको टिकट दे के लेके आए थे। तो इसलिए अगर उनका नकारापन जो है उससे भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जान नहीं बचा सकती। और अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उनके सांसदों ने बहुत काम किया है तो हम चुनौती दे रहे हैं, तो फिर 7 सांसद को दोबारा टिकट देके दिखाएं। न्यू कौंडली में पुलिस को एक व्यक्ति इनके रिपोर्ट दी कि वह और उसकी पत्नी नोएडा यूपी में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। शाम को जब उनकी पत्नी वापस घर लौटी तो उन्हें पता चला कि उनके घर से किसी ने 5 लाख नगद, 6 चांदी के सिक्के, 1 जोड़ी पायल और एक लैपटॉप बैग चोरी कर लिया है। आईओ ने घटनास्थल का दौरा किया और क्राइम टीम को बुलाया। अपराध स्थल का विश्लेषण किया गया और घर तोड़ने का एक उपकरण बरामद किया गया। चोरी और घर में चोरी के उभरते मामलों को ध्यान में रखते हुए एक टीम गठित की गई। टीम ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और पाया कि एक संदिग्ध व्यक्ति अपराध स्थल के पास कंधे पर बैग ले जा रहा था और उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। सीसीटीवी कैमरे का ट्रेल तैयार किया गया जो नोएडा की ओर जाता था। उसकी फोटो कई पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की गई और मानव संसाधन विकसित किए गए। उसकी पहचान इस्लाम अली के रूप में हुई। पुलिस को एक गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को चोरी के बैग के साथ वसुंधरा एनक्लेव के पार्क के पास से पकड़ा गया। उसके बैग की जांच करने पर एक जोड़ी पायल, 6 चांदी के सिक्के और नगद रुपए मिले। उसके कब्जे से 3,03,500 रुपए बरामद किए गए। निरंतर पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि वह असम का रहने वाला है और नशे का आदी है। उसके पास अपनी आजीविका
जीविका के लिए कोई स्थायी नौकरी नहीं है, इसीलिए वह चोरी डकैती करता था और चोरी की वस्तुओं को अज्ञात व्यक्तियों को सस्ते दामों पर बेच देता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को बरी करने का आदेश दिया है। नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही दोनों को मिली फांसी की सजा भी रद्द कर दी गई है। कई दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। इस बारे में जब हमने एडवोकेट एसके जैन से बात की तो उनका कहना था कि कोई एविडेंस नहीं था, कहीं खेतों में से लाशें मिल रही हैं, कहीं नालों में से लाशें मिल रही हैं, तो डायरेक्ट एविडेंस और आई विटनेस के नाम पर कुछ नहीं था। अभी मेरा यह मन है कि इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वहीं पीयूष जैन ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में केस चला और हाई कोर्ट में वो लोग अपील पर गए थे। नीचे ट्रायल कोर्ट से उन्हें कन्वेंशन मिला और अपील से बरी हो गए। इसका मतलब है कि नीचे ट्रायल कोर्ट में अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा गया। देखिए, जो केसेज है ट्रायल कोर्ट में केस चलना और अपील में, हाई कोर्ट में बेसिकली वो लोग अपील में गए थे। नीचे जो ट्रायल कोर्ट थी वहाँ से उनको कन्विक्शन हुई और जो अपील में गए वहाँ से वो बरी हो गए। तो इसका मतलब ये है कि नीचे जो ट्रायल है, पुलिस जो है, प्रोसिक्यूशन जो है, उसने अपने पक्ष को ठीक से नहीं रखा। क्योंकि जो एविडेंस है प्राइमा फेसाई उनके खिलाफ एविडेंस तो वही हो गए जो उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने रखे, क्रॉस हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अब उसको किस तरीके से जो लर्नेड कोर्ट ट्रायल कोर्ट थी उसने किस तरीके से किसके एविडेंस को अप्रिशिएट करा, ये एक अलग बात है। अब जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है जाके हाई कोर्ट का फैसला बदल भी सकता है। इस केस में जहाँ तक मुझे ध्यान है, इसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस तो था नहीं, कोई आई विटनेस नहीं था, कोई शव कहीं खेतों में से मिल रहे हैं, कहीं नाली में से मिल रहे हैं, तो डायरेक्ट एविडेंस और आई विटनेस के नाम पर कुछ नहीं था। बट सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेस पे केस था, जो सर्कमस्टांसेस चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस एज पर लीगल वैल्यू उसको हम कहते हैं, उस हिसाब से केस बनाया गया था। उस हिसाब से जो ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस को अप्रिशिएट किया, गवाहों के बयान लिए, उस हिसाब से उसको लगा कि कन्विक्शन होना जरूरी है। उसके बाद अब ये लोग अपील में गए थे। अपील में सारे एविडेंस जो ट्रायल कोर्ट में हुए उसको अप्रिशिएट करके अब हाई कोर्ट ने बरी किया है। अभी इसका और आगे अपील सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, स्टेट अपील में जाएगी, तो उसके बाद अभी डिसीजन उस बेस पे डिपेंड करता है। तो ट्रायल कोर्ट में इन सभी को, दोनों ही एक्यूज को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, परंतु इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से इन लोगों को बरी कर दिया। एज बीइंग ए लॉयर, अभी मेरा ये मानना है कि इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है कि जब तक एविडेंस ना हो, एविडेंस एक्ट भी इसीलिए बनाया गया, जब तक एविडेंस पूरी तरह से आपको ये प्रूव नहीं करती कि सामने वाला दोषी है, तब तक उसे सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। लेकिन आप इस बात को भी देखिए कि 16 बार जिन लोगों को सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिनके लिए डेथ सेंटेंस लिखा गया, बार बार उनकी फांसी की सज़ा रद्द हुई, तो आखिर इस निठारी हत्याकांड का असली गुनाहगार है कौन? आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए सीसीएल लाइव। नमस्कार।